है महाखुशी का आज दिवस, जो अतिथि चरण रज डाली है। अटल बिहारी वाजपेयी की नित जय हो, अभिलाषा यही हमारी। देवादिदेव गणपत जी महाराज को प्रणाम करते हुए आज की इस सभा का शुभारंभ हमारे बड़े भाई आदरणीय कुंवर अक्षय प्रताप सिंह जी ने किया है। और ये जो सभा आज हम सबके बीच में हो रही है, इसका श्रेय हमारे छोटे भ्राता आर्यन मिश्रा जी, जो कि हमेशा से ही इस तरह के प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते हैं। मेरा साधुवाद है इनको कि ये चीजें यूं ही चलती रहें, ये प्रोग्राम यूं ही होते रहें, हम और आप इसी तरह उन महापुरुषों को याद करते रहें जिनकी जिजीशवा कहीं ना कहीं इस देश के उन अग्रिम, उन सांसों में, उन हवा के बहाव में भरी पड़ी हुई है, जिसका नाम अटल है। अटल अपने आप में एक, जैसा कि अभी अवध सम्मान समारोह में बात हुई थी, तो कहा गया था कि ये सारी चीजें अवध अपने आप में एक प्रांत, एक राष्ट्र हुआ करता था। और इससे भी बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के उन श्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में अंकित हैं, हमें आज गर्व होता है कि हम और आप सब मिलकर के आज उनका दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, अटल जी का व्यक्तित्व अगर हम कविताओं के माध्यम से उजागर करें तो अपने आप में एक पराकाष्ठा होगी। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से हो जाए, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न बताएं, आओ फिर से दिया जलाएं। वो चीजें जो अंधकार रूपी तम से भर चुकी हो, वहां अटल जैसा दीप दे मान दीप जलता है, वो प्रकाश से भारत वर्ष बनता है। एक नहीं, कई ऐसे उदाहरण हैं। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, टूटा तिलस्म आज सस्से मैं खाता हूं, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया। ये अटल जी ही थे जो कभी कहते गीत नहीं गाता हूं और कभी कहते थे गीत नया गाता हूं। पल पल में जीने की, पल पल में व्यक्तित्व को उजागर करने की जो कला अटल में थी, वो शायद ही किसी में होगी। बाधाएं आती हैं आए, ये भी अटल का था। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। ये अटल ही थे। क्या खोया क्या पाया जग ने। और एक वाक्य अगर अटल का ना सुनाऊं तो शायद ही वो चीजें पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि अटल जी हिंदू तन्मन, हिंदू जीवन, रग रग मेरा परिचय। अटल जी का जो चीजें थी, अटल का काव्य पढ़ने से कोई कवि बन जाए, ये सौभाग्य है। मैथिली सेनगुप्त ने कहा था, राम तुम्हारा चरित्र ही खुद काव्य है, कोई कवि बन जाए ये सौभाग्य है। आज अटल जी के रूप में वह चर्चात होती है, और वो सारी चीजें अगर देखी जाए तो एक अटल ही थे। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में, क्या जीत में,
किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही। ये अटल ही थे। पाकिस्तान में लोगों ने कहा ये क्या करने जा रहे हैं, ये लाहौर बस यात्रा चला रहे हैं, इसका क्या होगा। अटल अटल थे। उस पार प्रिय तुम हो मधु है, इस पार न जाने क्या होगा। चलते हैं बस चलती है, पहुंचने को पहुंचते हैं मंजिल तक। शाम आने तक पहुंचने में ऋतु भी अपने आप में खुश थी, बसंत भी अपने पवन के झोंके को धीरे धीरे बहा रही थी। एक पत्रकार महोदया, मैं अनीता जी की बात तो नहीं करूंगा, एक पत्रकार महोदया बहुत सुंदर थी। वो अटल जी के करीब आती हैं, क्योंकि ये जग जाहिर था अटल जी ने शादी नहीं की। और इतना व्यक्तित्व का धनी आदमी जो हर क्षेत्र में अपने आप में एक अपवाद हो, मुस्कुराते हुए वह नौबड़ा कुछ पास आई। मैंने भी पीएचडी की है, मैंने लिखा मुस्कुराते हुए वह नौबड़ा कुछ पास आई। उसको देख करके अटल जी कुछ गंभीर होते हैं। अब आजकल के होते तो आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का बाहर आओ। वो तो चीजें साहित्यिक दृष्टिकोण में, साहित्यिक परिवेश में तो उन्होंने देखा। नौबड़ा मुस्कुराती है, अटल जी के पास आती है, साहब जी आप उस राष्ट्र के प्रधानमंत्री जिसके बारे में क्या क्या मैंने पढ़ा है, जिसके बारे में क्या क्या मैंने सुना है, और आप एक परिपूर्ण हैं, लेकिन शादी नहीं की आपने, शादी नहीं किया आपने। कभी हृदय जागृत होता है, बोले कोई मिला ही नहीं आपसा। तुम सम पुरुष न मौसम नारी वाली बात में नहीं कह रहा हूं रामायण की, कोई मिला ही नहीं तुम जैसा। आप तो नौवेड़ा पत्रकारिता और ज्यादा फिदा होती है। बोलती है हुजूर अगर मुझसे शादी करोगे तो मेरी कुछ शर्त है। हुजूर अगर मुझसे कुछ शादी करोगे तो मेरी कुछ शर्त है। अटल ने कहा जीवन शर्तों में ही गुजरता है बेगम साहिबा, आप शर्त बताइए। वो शर्त कुछ ऐसी थी, लगी कुछ नजर थी, टकटकी सबकी बंधी थी। देवानंद जी थे उस यात्रा में, सब लोग आहिस्ता आहिस्ता उस बात को सुनने के लिए आकुल थे। क्या शर्त है? नौगणा बोलती है कि मैं शादी तो करूंगी आपसे, लेकिन मुहद खाई में आपको कश्मीर देना होगा। टेढ़ा सवाल था, जवाब भी टेढ़ा होगा, क्योंकि कभी हृदय थे। मोद खाई में कश्मीर देना होगा। अटल जी मुस्कुराते हैं, दाएं देखते बाएं देखते ऊपर देखते नीचे देखते। जवाब सुलभ होता है उस राही को जिसने पथ पर चल करके दिखलाया हो मंजिल को। विपदाएं आती हैं तो आए, घरे पड़े की गोर कटाएं। अटल जी कहते हैं मुझे शादी मंजूर है। सांसें रुक गई सारे लोगों की। इस कश्मीर की आन में शान में हम लोग मरे जाते हैं। अटल जी ने कह दिया मौत खाई में कश्मीर दे दूंगा, लेकिन बेगम साहिबा हमारे यहाँ भी कुछ शर्तें होती हैं शादी में। हाँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप बताएं अपनी शर्त। मेरी शर्त को सुन के कहीं तुम्हारे पैरों की जमीन ना निकल जाए। अटल जी मुस्कुराए, थोड़े ठिठके ठहाका लगाया, बोले मोहतरमा मुझे शादी मंजूर है, मौत खाई में तुम कश्मीर लो और शादी के दहेज में पाकिस्तान दो। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो दोस्तों जीवन में कभी भी कहीं पर भी, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, अपने रास्ते पर चढ़िए। लेकिन एक बात याद रखिए, क्योंकि यह कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी का है। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले लगा ना सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। आपने सुना, मैंने सुनाया। जय हिंद, जय भारत, जय अटल।